राजनांदगांव में एक दिवसीय दौरे पर शहर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेकर कहा कि जहां जाते हैं वहां बंटाधार कर देते हैं। भूपेश बघेल के हरियाणा चुनाव को लेकर दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैलेट पेपर में कांग्रेस आगे थी लेकिन ईवीएम मशीन में बीजेपी आगे हो गई। इस बयान पर कहा कि जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम मशीन ठीक रहता है और जहां कांग्रेस चुनाव हारती है वहां खराब हो जाती है। कांग्रेस की स्थिति देश में खराब है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ वासियों और राजनांदगांव के वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खुशी और शांति के साथ विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ाना है, यही कामना है मेरी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में बहुत ही परंपरा के अनुसार अलग अलग समिति के लोग यह गरबा का आयोजन, माता की उपासना बहुत ही पारंपरिक और अनुशासन के साथ करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार जीत को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा ऐसा स्टेट है जो सेना में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग, हर चौथे घर से एक व्यक्ति सेना में जाता है। जागरूक लोग हैं, वहाँ पर खेती और किसानों के महत्व को समझते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेकर उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ वह जाते हैं वहाँ वहाँ बंटाधार कर देते हैं। इनको कुछ नहीं दिखता है तो राहुल गांधी जैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। स्टेट टुडे के लिए राजनांदगांव से ब्यूरो की रिपोर्ट। नहीं, विकास के लिए अब दरवाजे खुल गए हैं। 5 साल तक जो दरवाजे भूपेश ने बंद किए थे, सारे निर्माण कार्य राजनांदगांव से तो बदला लेने जैसे उसने 5 साल काम किया, पूरे विकास ठप हो गए थे। और अब विष्णुदेव साय जी के आने के बाद वो राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ में डेवलपमेंट के लिए 11,000 करोड़ का पहले सैंक्शन हुआ, बाद में 7,000 करोड़ के दूसरे अन्य काम जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे उस पे तुरंत पैसा देने की बात, 18 लाख लोगों के लिए आवास के निर्माण की स्वीकृति, और सबसे बड़ी बात जो अभी किसानों के लिए सबसे आवश्यक है जो हमारे घोषणा पत्र में है, किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था, 21 क्विंटल धान 3100 रुपया प्रति क्विंटल दे खरीदने की पूरी तैयारी विष्णुदेव सरकार ने कर ली है। और एक प्रकार से खुशहाली का वातावरण इस बार नवरात्रि में देखने को मिला। बमलेश्वरी माता के दर्शन के लिए जिस प्रकार से अकेले दंतेश्वरी नहीं, मैं तो छत्तीसगढ़ की हर जगह के बारे में मुझे समाचार मिला है। माँ दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी के लिए हजारों संख्या में जगदलपुर से दूरासंचल से पद यात्रा करते हुए लोग आते हैं। वैसे ही बमलेश्वरी माँ में यानी जितना उम्मीद किया था प्रशासन ने या समिति ने, उससे दुगने लोग वहां उपस्थित हुए। ऐसी सभी स्थानों में एक अच्छा वातावरण है और माता का आशीर्वाद सब ले रहे हैं। मेरी ओर से भी सबको शुभकामना। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का फिर से भज ईवीएम चालू हो गया है। भूपेश वहां पहुंच गया था तो हमको तो मालूम हो गया था कि अब तो जीतेंगे ही, क्योंकि जहां जहां भाईमान पहुंचता है वहां बट्टाधार करने की उसकी क्षमता अद्भुत है। छत्तीसगढ़ को ठीक ठाक किया, वहां जाके बैठा है। और जब इनको कुछ नहीं दिखता तो अंत में राहुल गांधी बोलते आश्चर्यचकित करने वाला नतीजा आया है। कौन सा आश्चर्यचकित करने वाला नतीजा है? बड़ी बड़ी बात करने से नहीं होता। मोदी जी ने जो 10 साल के कार्यकाल में जो एक विश्वसनीयता पैदा करी है, वो उनके समझ में नहीं आने वाला है। समाज के सभी वर्ग, मजदूर, गरीब, किसान, कॉलेज में पढ़ने वाले युवा साथी, इन सब के लिए मोदी जी ने एक योजना बनाई है। और हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जो जीवंत स्टेट है, जो जहां सेना में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग, हर चौथे घर से एक व्यक्ति सेना में जाता है। जागरूक लोग हैं वहां पे, खेती और किसानी के महत्व समझते हैं और मोदी जी की इन योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने वोट दिया। और हमको कांग्रेस से ज्यादा प्रतिशत का वोट मिला। कांग्रेस से ये बात बड़ी बात करते थे, 39.94% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और कांग्रेस को 39.04% वोट मिला। यानी ज्यादा मतदाता भारतीय जनता पार्टी को मतदान के लिए सामने आया और शानदार जीत हुई है। और ये जीत संकेत दे रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने वाली है। अभी चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी, झारखंड के चुनाव आने वाला है और उसके साथ साथ
महाराष्ट्र के चुनाव होने वाले। देखिए वातावरण ऐसा बना हुआ है और ये जो अनुमान लगा रहे थे ना, अलग अलग टीवी चैनल जो दिखा रहे थे वो सारे ध्वस्त हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो ग्रास रूट में कार्यकर्ता की टीम है, पन्ना प्रमुख का डेफिनेशन नहीं जानता कांग्रेस वाले। बूथ स्तर में बूथ के हमारे संयोजक के बारे में उनको एबीसीडी नहीं मालूम। उनके तो जिला अध्यक्ष आज तक नहीं बने। हरियाणा का मैं पढ़ रहा था कि कोई जिला अध्यक्ष नहीं है। हमारा तो बूथ अध्यक्ष बताता है, मैं रामलाल कौन है बूथ अध्यक्ष है, श्यामलाल कौन है पन्ना प्रमुख है। इतनी तैयारी से लड़ते हैं तो आखिरी गांव तक पहुंचते हैं। भूपेश जी को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। वो तो छत्तीसगढ़ में हारने के बाद भी वही बोले, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ में भी वही हालत हुआ, 90 वहां, यहाँ भी विधानसभा सीट, हरियाणा में जाके भी वही बहाना, और राहुल गांधी भी वही बहाना, पूरे एक राग अलाप रहे हैं। तुम जब जीतते हो भाई, अब यदि आप जम्मू कश्मीर में जीत गए तो ईवीएम ठीक था। उसके पहले 2 राज्यों में चुनाव जीते कांग्रेस ने, उस समय तक ईवीएम में गड़बड़ी नहीं थी। कांग्रेस हार जाए तो ईवीएम गड़बड़ी है। पहले अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करें और नीति के आधार पर विरोध करें। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से सरकार नहीं बनती। और कांग्रेस बड़ी बड़ी बात कर रही है। जम्मू कश्मीर में कितने जीते हैं भाई, कौन सी उनकी सरकार बनेगी? 6 विधायक। बैसाखी के सहारे में कांग्रेस चल रही है, बैसाखी, और जहां भी जा रही है वो कांग्रेस अपना अस्तित्व को खत्म करके आगे बढ़ रही है। तो इस राजनीतिक दल का कोई भविष्य नहीं। नवरात्रि के इसमें भ्रमण करेंगे कुछ? नवरात्रि के शुभ अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों को, राजनांदगांव वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सब पर बना रहे और छत्तीसगढ़ खुशहाली और शांति के विकास की दिशा में आगे बढ़े, यही माता से कामना है। और आज चूंकि राजनांदगांव में बहुत ही परंपरा के अनुसार, वो चाहे गुजराती समाज हो या अन्य समाज या लायंस क्लब हो या अन्य दूसरे संगठन, बहुत ही बेहतर तरीके से गरबा का आयोजन करते हैं। माता की उपासना बहुत ही धर्म से और बहुत ही एक परंपरा और एक अनुशासन से करते हैं। तो मैं अभी जाऊंगा, अलग अलग स्थानों में गरबा का आयोजन किया गया है और उसमें उपस्थिति दूंगा और माता से आशीर्वाद लेंगे।